लिपोट एक विदेशी पौधा है जिसका अपने स्वादिष्ट फल के कारण फिलीपींस में बहुत सांस्कृतिक महत्व है और उन क्षेत्रों में इनका अधिक पारंपरिक औषधीय उपयोग है। सिसिचियम मार्टेसी परिवार से संबंधित फूलों के पौधों की एक प्रजाति है। इस जिनस में लगभग 1200 प्रजातियां शामिल है। इसकी एक बड़ी मूल श्रृंखला है जो अफ्रीका और मडगास्कर से लेकर दक्षिणी एशिया से होते हुए पूर्वी प्रशांत क्षेत्र तक फैली हुई है। इस वीडियो में हम लिपोटे पौधे की विशेषताओं, निषेचन, कीट और बीमारियों, पारंपरिक औषधीय उपयोग, भोजन के उपयोग और प्रजनन को कवर करते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखें। इस वीडियो के बारे में अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं भी लाइक या कमेंट के रूप में छोड़ें और दूसरों के साथ साझा करें। इस तरह के पौधों के बारे में अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल की सदस्य डालें। मलेशिया से लेकर उत्तर पूर्व ऑस्ट्रेलिया तक विभिन्न प्रकार के पौधे पाए जाते हैं। इनमें से अधिकांश प्रजातियां सदाबहार वन और झाड़ियां हैं। कई प्रजातियां अपने आकर्षक चमकदार पत्तों के लिए सजावटी पौधे के रूप में उगाई जाती है और कुछ खाने योग्य फल पैदा करती है जिन्हें गुलाब सेब कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रजाति क्लोव सिसिलिया एरोमेटिकम है। इसकी खुली हुई फल की कली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मूल्य वाला एक महत्वपूर्ण मसाला है। भारत जैसे कई क्षेत्रों में इसकी खेती वाणिज्य के आधार पर की जाती है। सिसिचियम की कुछ खास प्रजातियां दुनिया से कई उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। यह कई द्वीपीय पारिस्थितिक प्रणालियों में एक आक्रामक पौधा भी बन गया है। ऑस्ट्रेलिया में इसकी 52 प्रजातियां हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण लिली पिल्ली, ब्रश चेरी और साइटिनेश है। हालांकि पिछला नाम होली संस्कृत में ब्लूकेडिये है। सिसिचियम वर्किंग ग्रुप शोधकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय समूह सिसिचियम का एक मोनोग्राफ तैयार करने के लिए उद्देश्य से अप्रैल 2016 से बनाया गया था। यह शब्द ग्रीक शब्द में सिसिचिया के आया से। ग्रीक में इसका मतलब एक साथ जुड़ना या मिलन होता है। सिसिचियम कुरानी, जिसे आमतौर पर लिपोटे के नाम से जाना जाता है, एक मीठा काले से लाल रंग का फल है जिसका स्वाद खट्टा होता है। इस पेड़ का उपयोग आमतौर पर फिलीपींस में निर्माण कार्यों के लिए लकड़ी के लिए किया जाता है। इसे जंगल से एकत्र किया जाता है क्योंकि वहां इसकी खेती व्यावसायिक आधार पर नहीं की जाती है। ये इस पारिस्थितिकी तंत्र में एक संकटग्रस्त पेड़ है। लिपोट को टूहेट या जावा प्लम, इंगोट, बालिगांग, माईगांग या मौलिगांगू के नाम से भी जाना जाता है। यह एक मध्यम आकार का सदाबहार पेड़ है जो 20 मीटर तक ऊंचा होता है। पेड़ का आकार घना गोलाकार होता है जिसमें आयताकार या लैम्स के आकार की चमकदार गहरे हरे रंग की पत्तियां 20 से 25 सेमी लंबी और 6 से 8 सेमी चौड़ी होती है। पौधे में छोटे सफेद फूल दिखते हैं। वे सुगंधित होते हैं और मधुमक्खियों और तितलियों जैसे परागणों को आकर्षित करते हैं। इसका फल छोटा, गोल और बेर जैसा होता है। इसका व्यास 1 से 2 सेमी होता है। पकने पर हरा फल लाल से गोल बैंगनी काले रंग का हो जाता है। इसका गूदा नरम, मीठा और थोड़ा अम्लीय होता है, यानी बेर की तरह। इस फल में एक बड़ा बीज भी होता है। फिलीपींस में इस फल का सांस्कृतिक और पाक महत्व है। इसे आमतौर पर ताज़ा खाया जाता है या विभिन्न पारंपरिक व्यंजनों और मिठाइयों में उपयोग किया जाता है। कुछ मामलों में इसे सुखाकर या कैंडी बनाकर लंबे समय तक संरक्षित रखा जाता है। निम्नलिखित अनुभागों में इसके पोषण संबंधी गुणों का विवरण दिया गया है। यह पेड़ आमतौर पर तराई के जंगलों और उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाया जाता है। वे अक्सर नदियों या झरनों के पास अच्छी जल निकासी वाली सूखी मिट्टी में उगते हुए पाए जाते हैं। यह पौधा 6 से 7.5 के पीएच स्तर के साथ थोड़ी अम्लीय से लेकर तटस्थ मिट्टी को पसंद करता है, जो इस पीएच रेंज में पौधों की वृद्धि और विकास के लिए आदर्श वातावरण प्रदान करेगा। हालांकि जैसा ही पहले उल्लेख किया गया है, यह एक ऐसा पौधा भी है जो पीएच में उतार चढ़ाव को सहन कर सकता है यदि मिट्टी अच्छी तरह से सूखा हो और पोषक तत्वों से भरपूर हो।
नाइट्रोजन युक्त उर्वरक इस पौधे के लिए बहुत अच्छे हैं, विशेष रूप से इसके विकास और फलने की प्रारंभिक अवस्था में। हरे भरे पत्ते और अच्छी वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बढ़ते मौसम की शुरुआत में नाइट्रोजन सामग्री वाले उर्वरकों का उपयोग करें। इस पौधे को फलों के विकास और समग्र स्वास्थ्य के लिए पोटेशियम और फास्फोरस के साथ संतुलित उर्वरक चुनें। उर्वरक निर्माता के निर्देशों के अनुसार यदि जैविक खाद दी जाती है तो कंपोस्ट या सड़ा हुआ कार्बनिक पदार्थ भी दिया जा सकता है। गाद डालते समय उर्वरक को इस पौधे की ड्रिप लाइन के चारों ओर समान रूप से फैलाएं। उर्वरक क्षति से बचने के लिए पत्तियों और तनों के साथ उर्वरक के संपर्क से पूरी तरह बचें। बढ़ते मौसम के दौरान हर 4 से 6 सप्ताह में एक बार पौधे को नियमित रूप से खाद दें। पौधे की वृद्धि प्रतिक्रिया और मिट्टी के पोषक तत्वों के स्तर को आधार पर निषेचन की आवृत्ति और मात्रा को समायोजित करें। हालांकि निषेचन आवश्यक है, लेकिन अत्यधिक पोषक तत्वों के असंतुलन से मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ सकती है। निर्माण और पर्यावरण प्रदूषण, सूखे या अन्य चरम मौसम की स्थिति के दौरान खाद डालने से बचें। इस पौधे को प्रभावित करने वाले कीट और रोग हैं फल मक्खी, स्टील कीड़े, एफिड्स मेलिबेगुकस, स्पाइडर माइट, एंथ्रेक्नोज, जेट सडन, खस्ता फफूंदी, पत्ती धब्बा और ब्लाइट। उनके नियंत्रण और रखरखाव के बारे में अधिक जानने के लिए वेबसाइट के रोपण और देखभाल पृष्ठ पर जाएं। नए पौधे बीजों को अंकुरित करके, काटकर तथा रोपण करके पैदा किए जा सकते हैं। उत्पादन प्रक्रिया का विवरण जानने के लिए आप वेबसाइट पर विभिन्न प्रस्ताव विधि पर जा सकते हैं या व्हाट्सएप पर रोपण और देखभाल कार्यकारी से संपर्क कर सकते हैं। इसका उपयोग मीठे और नमकीन स्वाद के लिए खाद्य पदार्थ में किया जाता है। इसके अलावा यह एक ऐसा फल है जिसे ताज़ा खाया जा सकता है। इसे फलों के सलाद और फूलों के कटोरे में अन्य फलों के साथ मिलाया जा सकता है। ताज़ा और पौष्टिक पेय बनाने के लिए फल का रस निकाला जा सकता है। जैम, जेली और प्रिसर्व बनाने के लिए लिपोटे फल के खूदे की चीनी के साथ पकाया जा सकता है। टोस्ट पर फैलाया जा सकता है या डिसर्ट के लिए टॉपिंग के रूप में उपयोग किया जा सकता है। फल का उपयोग पाई, पैनकेक, डिपिंग सॉस और सिरप बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इस फल को पाई और केक जैसी विभिन्न मीठी मिठाइयों में शामिल किया जा सकता है। इस फल का उपयोग विभिन्न पाक व्यंजनों में स्वाद बढ़ाने वाले एजेंट के रूप में किया जा सकता है। इसकी मिठास और स्वाद मैरिनेड और ड्रेसिंग के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। लिपोट फल बहुमुखी है और विभिन्न प्रकार के पाक अनुप्रयोगों में इसका आनंद लिया जा सकता है। इसकी मिठास और स्वाद करके पोषण संबंधी लाभ के लिए अलावा व्यंजनों में एक नया स्वाद जोड़ता है। यह फल विटामिन सी और फ्लावोनॉइड सहित एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो शरीर में हानिकारक मुक्त कणों को बेअसर करने में मदद करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट कोशिकाओं में ऑक्सीडेटिव क्षति से बचाते हैं और सूजन को कम करते हैं और हृदय रोग, कैंसर और मधुमेह जैसी पुरानी बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। इस फल में पाए जाने वाले यौगिकों में सूजन रोधी गुण होती है। यह गठिया से जुड़ी सड़न और दर्द को कम करने में मदद कर सकता है। अन्य सूजन संबंधी बीमारियां, यह मल त्याग को विनियमित करते और कब्ज को रोकने वाले आंतों में बैक्टीरिया के विकास का समर्थन करके पाचन स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यह फाइबर स्वस्थ वजन बनाए रखने में भी मदद करते हैं। यह चिड़चिड़ा आंत सिंड्रोम और डायवर्टिकुलोसिस के खतरे को भी कम करता है। कुछ शोध बनाते हैं कि इस फल में हाइपोग्लाइसेमिक गुण हो सकते हैं। यह रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों या जिन लोगों को यह स्थिति विकसित होने का खतरा है, उनके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। इस फल में मौजूद विटामिन सी सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करके प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में मदद करता है, जो संक्रमण और बीमारियों से लड़ने के लिए आवश्यक है। इसलिए इस फल का नियमित सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और संक्रमण को कम करने में मदद करता है। इसमें ऐसी यौगिक भी होती है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर का कम करके, रक्तचाप को नियंत्रित करके और रक्त परिसंचरण में सुधार करके हृदय स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। कुछ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां त्वचा देखभाल उद्देश्यों के लिए इस फल के अर्क या अर्क का उपयोग करते हैं। इस फल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और अन्य पोषक तत्व त्वचा के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं और उम्र बढ़ने के लक्षणों को कम करते हैं और त्वचा को एक सुंदर चमकदार रंगत देते हैं।
हालांकि लिपोटे फल के औषधीय रूप से दिया जाता है, लेकिन इसके चिकित्सीय गुणों और विशिष्ट स्वास्थ्य स्थितियों के लिए इष्टतम खुराक को पूरी तरह से समझने के लिए अधिक शौक की आवश्यकता है। औषधीय प्रयोजनों के लिए पूरक रूप में किसी हर्बल उपचार का उपयोग करते समय एक स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श किया जाना चाहिए। आज यह पेट्स स्वदेशी रूप से लुप्त प्राय है, लेकिन आज यह भारत के कई हिस्सों में फैल रहा है। यहाँ हम आपके लिए कई विशेषताएं प्रस्तुत करते हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं और नहीं जानते हैं। यह आईवी पैराडाइज के रोपण और देखभाल कार्यकारी से संपर्क करके या वहाँ के पारंपरिक किसानों से अपने इलाके में पारंपरिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी इकट्ठा करके किया जा सकता है। इसके अलावा यह यथासंभव अधिक से अधिक पौधे ढूंढने और उन्हें आपके पास लाने का प्रयास करता है। शॉपिंग साइट पर कई दुर्लभ पौधे उपलब्ध है, जैसा कि इस वीडियो में बताया गया है। उन्हें साइट से या व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करके खरीदा जा सकता है। यदि आपको विदेशी पौधे लिपोटे पौधे के बारे में यह वीडियो पसंद है तो कृपया अपनी टिप्पणियां, प्रतिक्रियाओं और सुझावों को लाइक करें या टिप्पणी करें और दूसरों के साथ साझा करें। इस तरह के पौधों के बारे में अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल की सदस्यता लें।